ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञानभक्तिप्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्यायै युगधर्मप्रसारिणी। ओम सृष्टिस्थितिविनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। आज द्वितीय प्रतिपद के बाद द्वितीय में ब्रह्मचारिणी जो सबको पूर्ण बल प्रदान करते हैं। माता ने सबको बल बुद्धि प्रदान करते हैं। जब तक माता का बल प्राप्ति नहीं होगा तब तो मनुष्य उद्धार हो ही नहीं सकते। तो बल कहाँ है? हम लोग का देह का अंदर ही है और वही हमारा प्राण में निवास कर रहे हैं। प्राण स्थित। अब ये तो हम लोग गीता में पढ़ लिया, प्राणे जिह्वति अपान अपान जिह्वति प्राण प्राण अपन स्वागित। ये तो पढ़ना आसान है, लेकिन उस जगह को फीलिंग करना, अनुभव करना बहुत कठिन है। क्योंकि पहले ही शास्त्र में बताता है जिसका प्रबल इच्छा है वही ये कर पाएगा, नहीं तो नहीं। दृढ़ होना पड़ेगा। कौन दृढ़ हो सकते? ते दंदर मोह निर्मुक्ता भजन तमाम दृढ़ होता। जो दृढ़ रूपे कौन भजना कर सकते? जो दंड और मोह से, कोई भी मन में दंड नहीं है ना मोह है। और उपनिषद में बोल रहे निर्विषय मनम ध्यानम। जो मन का कोई विषय, ये पंचो तत्व से जो 5 विषय का उत्पत्ति हुआ, रूप रस गंध स्पर्श, तो ये सब 5 गुणों से उसको मुक्त होना पड़ेगा। पंच विषय से उसको निर्विषय मनम ध्यानम। तो उस अवस्था में जिसका प्रबल इच्छा है वही सिर्फ वहां तक पहुंच सकते, नहीं तो एक किताब का बात पढ़ के सुन के रख देते हैं। लेकिन किसका अंदर इच्छा है ये तो समझना मुश्किल। तो हम लोग इस चीज को अनुभव करने के लिए गुरु जी बोल रहे हैं, देख ये प्राण तू चला रहे ना, ऑटोमेटिक चल रहे। अगर तू चला रहा है तो कुछ नहीं होगा। अगर प्राण चल रहे खुद अपने स्वयं, किसी का ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वयं है, अपने में परिपूर्ण है, तो उसको ऊपर सब कुछ समर्पित कर दे। देहो मन बुद्धि सब कुछ छोड़ दे। तो ये छोड़ना और वहां पहुंचना, इसको कितना कठिन है। तो ये हम लोग चारों तरफ से मन को मार के, सारा दुनिया से रिश्ता तोड़ के, गुरु जी ये भी बोला कि कुल रुखाते एकम तंजित। अगर वंश में कोई कुलांगर आ गया उसको तुरंत त्याग कर दो, नहीं तो सारी कुल को नाश कर देगा। तो वही। और राज्य रक्षार्थी जनपद त्यागित। कोई इलाका बहुत खतरनाक है, बहुत ही बदमाश गुंडा रखा, तो उसको राज से निकाल दो, तभी आप राज को रक्षा कर सकते हैं। और आत्मा रक्षा थे पृथ्वी त्याजित। जब आत्मा रक्षा का बात आएगा तो सारी धरती को त्याग कर दो तो कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार दृढ़ संकल्प जिसका है
और उसको जानने का जिसका प्रबल इच्छा है वही वहां तक जा सकते, नहीं तो नहीं। गुरुजी जैसा देवघर में जब तपस्या कर रहे थे तब भगवान शंकर जी क्या बोला, जो हमारा ये ब्रह्म विद्या चाहिए, नहीं तो ये शरीर नाश हो जाए, माने मर जाए, तब भी हम हटेंगे नहीं। हम मृत्यु को ये करने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। अगर आप ब्रह्म विद्या देंगे तो ठीक है, और नहीं तो मैं यहाँ ही मर जाऊंगा। कितना दृढ़ संकल्प है। और 45 दिन अनाहार में रहा, 45 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं। अब हम इस शरीर में बुढ़ापा में आके 45 दिन कर सकते हैं। गुरु जी उस समय यंग 18 साल का उम्र में घर छोड़ के चला गया। 18 साल का उम्र में घर छोड़ दिया। जब देवघर पहुंचा तो गुरु जी का शायद 30 का अंदर उम्र होगा। उसने संकल्प करके बैठ गया, मैंने मरूंगा नहीं तो जीऊंगा, डू एंड डाई। इसी प्रकार संकल्प करके बाबा का दरबार में बैठ गया। तब बाबा ने हुक्म दिया, जाओ, बोलो यहाँ खा पी के बैठ रहा है, हॉट करने से नहीं मिलेगा। और तीसरी माँ के गुरु जी का मैसेज देखिएगा। गुरु जी खुशी हुआ कि मेरा जो मैंने आरती है भगवान के दरबार में पहुंच गया। हा? उस माता ने, शंकर जी ने उस माता को हुक्म कर दिया और वो माता ने उसको बोला, स्वामी जी आप खाना खाओ और पढ़ रहो, ये शंकर जी का हुक्म है। आप जो ब्रह्म विद्या के लिए आया है वो इतना जल्दी नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ आया ब्रह्म विद्या के लिए, किसको तो मैं बताया नहीं कि इसको कैसे पता चला, और ना मैं इसको कभी देखा, ना मेरा कोई ये देखा। तब गुरु जी खुशी हुआ जब मेरा आरती भगवान शंकर जी का दरबार में पहुंच गया। बोला वो पिता है, मैं पुत्र हूं। पिता का पास तो हम मांग ही सकते हैं। हम तो राजपाट धन संपत्ति ये कुछ नहीं मांग रहे, ये ब्रह्म विद्या। तब गुरु जी को प्राप्ति। और हम उसी चीज को अनुभव करने के लिए जब प्राण में स्थिर हो जाओ, तो जब स्थिर हो जाते मन बुद्धि तो क्या होते हैं, सांस रुकना शुरू हो जाते, जैसे सांस बंद हो जाएगा ऐसा लगता है। 1 महीना हमको बैठने नहीं दिया। एक दिन मैं सोच लिया जो ठीक है मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है, भगवान का नाम करते हुए तो मर गया तो क्या हुआ। हमने उठा ही नहीं, सांस रुक गया, हम कुछ नहीं, एकदम स्टॉप हो गया सांस। तब देखा थोड़ा देर बाद वो सांस से ऊपर जा रहे, नीचे नहीं आ रहे। और मेरा तो ना देह का बुद्ध है, एक प्रकाश तीव्र लाइट में वो सब कुछ समा गया। मेरा देह लाइट फॉर्म में आ गया और सांस सिर्फ ऊपर ही जा रहे, नीचे नहीं आ रहे, और मेरा कोई कष्ट नहीं आ रहा। तो इसी प्रकार उस जगह का अनुभूति जब हो रहे हैं, जिसका सांस नीचे नहीं आ रहे, तो हमारा क्या है, वो शरीर मर गया, आकाश तक वो प्रकाश फैल गया। जैसे मालूम होते सारे आकाश ही मेरा देह है। उसी प्रकाश को
कितना विशाल है, तारा नक्षत्र ग्रह सब दिखाई दे रहे, क्लियर जैसा आंख खोल के देखते आसमान को। तो उस अवस्था में हम कितना देर बैठे रहा पता ही नहीं चला। फिर उस आनंद में, पूर्ण आनंद में मगन हो गया। और इसी प्रकार जब गुरुजी सही छोड़ा तो हमने गुरुजी को बोला, सही छोड़ने के बाद गुरुजी कोई वापस आते हैं? बोला हाँ हाँ मैं आऊंगा, बुलाना। मैं 2:45 उठ के ध्यान में बैठा। जब बैठा तो देखा, गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी सामने आके खड़ा हो गया। जैसा उसको वेशभूषा क्लियर दिखाई दे रहा। और मेरे को जैसे बोला तुम्हारा समाधि होता है, जैसे बोला बस वही स्थिति में चला गया। वही प्राण ऊपर बहने लगा, नीचे नहीं आया। और क्या देख रहे, मंत्र अपना आप ही चल रहे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मंत्र सुनाई दे रहे, और सुनाई दे देते सारा दुनिया में वही महामंत्र का आवाज सुनाई दे रहा चारों तरफ से। और एक दिव्य आनंद, एक दिव्य शांति, सब चिंता से मुक्त हो गया। तो इस अनुभूति को से भगवान ने क्या बोला, प्राणमय स्थित, प्राण में स्थिर हो गया। प्राण में स्थिर होने के बाद क्या होता है, वो रिएक्शन हम बोल सकते हैं लेकिन कोई उसको अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि उस तीव्र वैराग्य मन छोड़ के नहीं हो सकते। उसके लिए तीव्र दृढ़ता चाहिए। ये नहीं कर नहीं पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन वो दृढ़ होना पड़ेगा। मरूंगा नहीं तो जीऊंगा। तो इस संकल्प लेके तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वहां कोई इस संसारिक विषय नहीं आते, निर्विषय परम ध्यानम, सब विषय से मुक्त हो जाते। और उसका बाद उसका वाक्य सिद्धि हो जाती है। जो इच्छा करते हैं वही इच्छा उसका पूर्ण हो जाती है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अंतरात्मा में जो इच्छा करते वही ईश्वर की इच्छा होता है, और वही इच्छा से सब काम अपना आप ही चलने लगे। तो यही है, गुरु जी बोलते हैं कृपा कर्म करके पाना। गुरु जी और भगवान तो सब कुछ तुमको दे दिया और खुद आके बैठ गया। ये देह का अंदर खुद बैठा है। अब तुम बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तुम्हारा हृदय में ही अनुभूति होगा। जो अपना हृदय में ढूंढ रहे वही वास्तव भगवान का अनुभव कर पाए। इसीलिए अपना अनुभव ज्ञान बोलने से आम आदमी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जो साधना कर रहे पूर्ण हमें वहां नहीं पहुंचने का बात वो नहीं समझ में आते। तो इसलिए भगवान ने सब कुछ मनुष्य को दे दिया। वही माता रानी का शक्ति जिसको ऊपर हो गया, वही शक्ति वहां तक जा सकती। तो इसलिए माता रानी का बल ब्रह्मचारी पूर्ण शक्ति लेके उस जगह पहुंच सकते हैं। इसीलिए माता रानी का आराधना किया गया। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री। ये बोल के
आज यहाँ समाप्त करते हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।